ये इक्वेशंस रेडियो एक्टिव डीके के लिए हम ड्राइव कर चुके हैं। अब हमने इनको कोड करना है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि पैकेज ऐड कर लेंगे यूजिंग प्लॉट्स। ओके, हमें पता है कि हमने प्लॉट बनाना है। उसके बाद हमारा पहला स्टेप ये है कि यूजर डेटा टाइप डिफाइन करें, तो उसके लिए म्यूटेबल स्ट्रक्ट, और आपने एक मीनिंगफुल नेम रखना है, रेडियो डीके, मैं ये नाम रख रहा हूँ इसको। और वेरिएबल्स हमारे टी है, डी है, एन यू है और टाउ है। ये मेरे हो गए वेरिएबल, और पहला स्टेप इसी के साथ मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है कि आपने फंक्शन डिफाइन करना है। और सिमुलेशन में एक मैं कन्वेंशन डिफाइन बना रहा हूँ कि आईटीटी इक्वेशन को कंप्यूट करने के लिए जो फंक्शन बनाऊंगा उसका नाम मैं रखूंगा स्टेप। तो एक स्टेप हमें ये आगे लेके जाएगा डेटा टी स्टेप में, और ये स्टेप इसको अथॉरिटी होगी कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो पास की जाती है उस पर जो कंप्यूटेशन करेगा वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंजेबल होगी, चेंज होगी। कि अगर इस फंक्शन में वो किसी जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है तो वो फंक्शन के बाहर भी विजिबल होगी। अमूमन ये होता है कि जैसे ये फंक्शन है, जो वैल्यू इस फंक्शन के अंदर चेंज हो जाए वो इसके बाहर चेंज विजिबल नहीं होता। लेकिन जैसे आप इसके आगे ये फैक्टोरियल साइन लगाते हैं तो जो चेंजिंग ये अंदर करता है वो बाहर भी परमानेंट नजर आती हैं। आप समझ लेंगे परमानेंट चेंज होगा वो। तो ये रिसीव क्या करेगा एज आ आर्गूमेंट, वो है रेडियो डीके टाइप का वेरिएबल। ये हमारे पास हो गया इसका सिग्नेचर। अंदर हमने लिखनी है आइटरेटिव इक्वेशन। आर वेरिएबल हमारा रेडियो एक्टिव डीके टाइप का वेरिएबल है, और उसके अंदर हमारे पास है एन यू है, और एन यू को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से, और इक्वल टू है आर डॉट एन यू। ऊपर मैं आइटरेटिव इक्वेशन लिख रहा हूँ, और नीचे हो गया आर डॉट एन यू डिवाइड बाय आर डॉट टाउ और मल्टीप्लाई बाय आर डॉट डेल्टा टी। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनेगी टी इक्वल्स टू आर डॉट टी इक्वल्स टू आर डॉट टी प्लस आर डॉट डेल्टा टी। तो ये मेरे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने दो वेरिएबल, जैसे ये i+1 है और यहाँ पे i2 डिफाइन नहीं की। उसकी वजह ये है कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स में ये जो सिंबल होता है ये यूज होता है इक्वलिटी के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कि जो वैल्यू होगी एक्सप्रेशन के राइट साइड पे वो पहले एवेल्युएट होगी, और उसका रिजल्ट जो होगा असाइन होगा इसको। और इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि ये रिजल्ट पहले एवेल्युएट हो और इसकी वैल्यू इसको साइन हो, इसके इक्वल होगी। तो इसमें हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में होगा वो ये कि जो प्रीवियस वैल्यू होगी एनयू की वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे इम्बेड होगी। तो हमें ये डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस वैल्यू जो होगी ऑटोमेटिकली इक्वल के राइट साइड पे इम्बेड होगी। जो इसका रिजल्ट होगा वो कंप्यूट होगा और असाइन हो जाएगा लेफ्ट साइड को। तो ये आइटेशन करने के बाद पहले आपके पास ये मतलब ये कि लेट्स से आपकी फर्स्ट आइटेशन होती है तो टाइम 0 पे यहाँ पे वैल्यू इम्बेड होगी, और टाइम डेल्टा टी वो ये जब वैल्यू कंप्यूट होगी वो डेल्टा टी टाइम के लिए होगी। और इस तरह हम टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे डेल्टा टी से, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। दो स्टेप हमारे कंप्लीट। अब है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने रेडियो डिके का वेरिएबल डिफाइन करना है। टाइम मैं ले रहा हूँ 0.0, और डेल्टा टी है 0.05, और एन यू है, एन यू की वैल्यू मैंने रखी है 100, और टाउ है 1.0। तो ये मेरे पास बन गया रेडियो एक्टिव डीके का वेरिएबल। अब मैंने प्लॉट इनिशियलाइज करना है। एक्स लिमिट्स जो हमने देख ली हुई है वो है 0 से लेके 5 तक, और वाई लिमिट्स हैं ये भी हमने कैलकुलेट कर ली हुई थी 0 से लेके 100 तक। और इसके अलावा आप एट्रीब्यूट और डिफाइन कर सकते हैं। एक्स लेबल है, एक्स लेबल हमारा हम रख लेते हैं टाइम सेकेंड्स में, और वाई लेबल है एन यू कर लें आप टी। ठीक, तो ये हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है। और टाइटल है
प्लॉट का वो है रेडियो एक्टिविटी। ये बाहर शूट करा तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, रेडियो एक्टिव, और मार्कर मैं रख लेता हूँ इजिकल टू। तो यहाँ से हमारा प्लॉट जो होगा थोड़ा सा वो थिक होगा। तो ये 2 स्टेप डिफाइन हो गए। पहले दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, पहला स्टेप था कि आपने डाटा टाइप डिफाइन करनी है। दूसरा स्टेप था कि आपने आइटरेटिव फंक्शन लिखना है जिसका नाम मैंने स्टेप रखा है। और तीसरा काम था कि आपने इनिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू देनी है और प्लॉट इनिशियलाइज करना है। अब थर्ड स्टेप जो हमने एल्गोरिथम में नहीं देखा था वो ये कि आपने जिफ कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी आउटपुट हो मेरे प्रोग्राम की वो इन द फॉर्म ऑफ जिफ हो। आइटरेशन जो स्टार्ट होंगी 1 से और जाएगा 100 तक। ये मैंने डिफाइन करा था कि मैंने 100 आइटरेशन लेनी है। और हम एक स्टेप मूव करेंगे और मूव किसके करेंगे, हमारे रेडियो एक्टिव जो वेरिएबल है वो पास करके। और एक स्टेप मूव करने के बाद हम प्लॉट पे जो हमारा ग्राफ बन रहा है उस पे एक पॉइंट पुश कर देंगे। पॉइंट का जो पुश करेंगे उसका एक्स एक्सिस होगा टाइम टी और वाई एक्सिस होगा एन यू। और जो जिफ बनाने के लिए मैं फ्रेम स्टोर करूंगा, मैं हर एक फ्रेम स्टोर नहीं करना चाहता, उससे मेरा ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं एवरी 2 फ्रेम स्टोर करना चाहता हूँ। तो एक फ्रेम छोड़ के दूसरा फ्रेम स्टोर करेगा तो मेरी पूरी जो जिफ बनेगी वो 50 फ्रेम्स की होगी। तो मैं अब रिपीट कर दूं 1 बाय 1 इसको। ये रहा हमारा डाटा टाइप, ये स्टेप फंक्शन, ये इनिशियल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और ये हमारा है प्लॉट जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मैंने आइटरेशन लेनी है 100। तो पहले ये करेगा, स्टेप फंक्शन कॉल होगा। स्टेप फंक्शन में ये रेडियो जो इनिशियल वैल्यू के साथ पास आउट हो जाएगा। पास होने के बाद जो इनिशियल वैल्यूज हैं टाइम 0 की 0.05 डी टी की वैल्यू है, 100 एन यू की वैल्यू है, और 1 वैल्यू है टाउ की। तो यहाँ पे इम्बेड होगी, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आर डी टी की जगह पे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0.05। और जो रिजल्ट बनेगा 100 में से माइनस होके आर एन यू को असाइन हो जाएगा। तो एक डाटा टी के बाद हमारी एन यू की वैल्यू ही है। और इसी तरह उसके बाद फौरन बाद हम आर टी की वैल्यू एक स्टेप बढ़ा देंगे। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0.05। तो टी हमारा हो गया 0.05। फिर यहाँ पे जो चेंज होगा वो बाहर भी मैंने बताया कि स्टेप फंक्शन के बाहर भी विजिबल होगा। तो जैसे जब पुश पे आएगा तो हमारा जो प्लॉट इनिशियलाइज हुआ उसी के ऊपर ही ये जो सिंबल यूज कर रहा है कि जो प्लॉट हमने इनिशियलाइज किया उसी के ऊपर ही, नया प्लॉट नहीं बनाना। तो उसी के ऊपर ही प्लॉट पे जो ऊपर से वेरिएबल वैल्यू चेंज होके आई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। रेडियो डॉट पी पे एक्स एक्सिस पे होगा और ये आर रेड डॉट एन यू ये हमारे पास वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट आइटरेशन में अगेन ये होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। स्टेप दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा ये एक आइटरेशन आगे ले जाएगा। अब दो दोबारा यहाँ पे एन यू की वैल्यू एम्बेड होंगी। तो याद करें पिछले आइटरेशन में हमारी चेंज हो चुकी है। तो ये जो लास्ट आइटरेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे एम्बेड होगा। टाउ की वैल्यू वैसे 1 है, डी टी की वैल्यू वैसे 0.05 है, तो नया डी यू एन यू आ जाएगा। इस तरह आर टी की वैल्यू एक स्टेप फर्दर मूव कर जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये रही मेरी आउटपुट इस ग्राफ की। ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके का सिमुलेशन कर लिया। तो इस केस में आपने एक चीज नोट की कि मैंने प्लॉट करने से पहले ही एक स्टेप आगे मूव कर गया हूँ। तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो ग्राफ पे प्लॉट नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले ही स्टेप फंक्शन कॉल किया और वो डेल्टा आगे मूव कर गया। तो पहली जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी मुझे 0.05 पे। तो आप चाहें तो ऊपर ले जाएं और कुछ स्टेप को नीचे ले आए। तो पहले ये प्लॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे एंड सो ऑन। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखो आपको टाइम 0 पर भी वैल्यू मिलेंगी। फर्स्ट स्टेप डाटा टाइप आइडेंटिटी इक्वेशन, तीसरा स्टेप इनिशियलाइजेशन, और चौथा हमारे पास है हमें जिफ कंस्ट्रक्ट करनी है स्टेप फंक्शन कॉल करते हुए और प्लॉट पे पॉइंट पुश करते हुए।